गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो, हमने दो दो की तो सीरीज देख ली मेरे भाई। अब बेस में आ गए हैं तीन तीन मेरे भाई। पहला कौन है? चेक करो दोस्तों। एक चार सात दे दिया पहले, फिर चार सात दस दे दिया, फिर सात दस तेरह, दस तेरह सोलह, तेरह सोलह उन्नीस। पहचानेंगे कैसे? ध्यान से देख लेना मेरे भाई। ठीक है, शॉर्ट्स पे कमेंट करते हैं कैसे पहचानेंगे, तो अब देख लो कैसे पहचानेंगे। देखो, इसके जो बाद के टर्म है ना, चार सात, वही रिपीट होंगे आगे। पहले तो चार सात, फिर बाद के दो टर्म रिपीट होंगे, सात दस तो सात दस आएंगे अगले में। फिर दस तेरह है तो यहाँ भी दस तेरह आएगा। यहाँ तेरह सोलह है तो अगले में भी तेरह सोलह जरूर आएगा। और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा प्रत्येक में। देखो, एक तीन चार, तीन सात, तीन तीन का अंतर चल रहा है मेरे भाई सब में। चार सात दस, सात दस तेरह, चल रहा है तीन तीन का अंतर। चलिए, तो कॉमन डिफरेंस भी सेम है। अब इसमें ट्रिक क्या है मेरे भाई, ध्यान दो। ट्रिक से पहले मैं आपको इसका भी प्रूफ करा देता हूं। ध्यान से समझना बच्चों। आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस देखो कितने का है, छह का। एक और छह सात होता है मेरे भाई। एक और छह कितना होता है? सात। चार छह दस। देखो, कोई सा भी एक टर्म उठा लो, कोई सा भी एक पद उठा लो, और उसके हर में पहले और तीसरे का डिफरेंस करके देखो। अब छह छह का आ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, छह से अंश में गुणा लगा देनी और छह में हर में। छह से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और छह से डिनोमिनेटर में कर दो मेरे भाई। छह से मल्टीप्लाई करोगे तो छह लिखेंगे यहाँ, जैसे मैंने अभी प्रूव कराया था, और एक बटा छह बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ मैं एक गुणा चार गुणा सात। ऐसे ही बच्चों अगले स्टेप में छह से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं लिख सकता हूँ चार सात दस। फिर छह से गुणा कर दी, छह से भाग में कर चुका हूँ, उसे बाहर ले चुका हूँ, इतना आना चाहिए बच्चे आपको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सात दस तेरह। ऐसे ही बच्चों मैं बस लास्ट की एक टर्म और लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी दिक्कत रहती है बच्चों उसमें। ठीक है, कोई नहीं, समझ जाओगे। छह लिखेंगे, आगे तेरह सोलह उन्नीस, समझाने के लिए मेरे भाई। अब बताओ, अब डायरेक्ट क्या करना है इसमें, पहले सीख लो, फिर जो ट्रिक बताई थी उस पे आएंगे हम बच्चों। देखो, सीख लेते हैं। अब एक बटा छह मैंने सिखाया था। छह लिखने का मतलब ही क्या है, जिनके बीच ये अंतर है उन्हें लिखना है आपको। तो बताओ, सात एक का अंतर है ना छह, तो ऊपर मैंने सात एक लिख दिया, फिर लिख लिया एक चार सात। आगे बढ़ो। इस छह को कैसे लिखेंगे भाई साहब? इस बार दस और चार में अंतर है छह का, पहले और तीसरे टर्म में देख के चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चार और दस में अंतर है, तो दस माइनस चार लिख लिया, और नीचे लिखेंगे आप चार सात दस। आसान है बच्चों। चलो ऊपर बताओ। फिर छह का डिफरेंस है तो आप क्या लिखोगे? तेरह माइनस सात, तेरह माइनस सात, और डिवाइड में क्या है मेरे भाई? सात दस तेरह। समझ पा रहे हैं सब बच्चे? चलिए आगे बताओ। ऐसे डॉट 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 करेंगे, और यहां लिख सकता हूं मैं उन्नीस माइनस तेरह, और डिवाइड में तेरह सोलह उन्नीस। अभी मैंने एक बात समझाई थी मेरे भाई, कि जो भी यहाँ बटे में होता है, जो भी यहाँ बटे में होता है, इसे मैं इसके बटे में भी लिख सकता हूँ और इसके भी। एक को आप अलग से समझ लो मेरे भाई। यहाँ देखेंगे, अगर मैं इसे सात के बटे में लिख दूं, एक चार सात को, और फिर मैं लिख दूं एक के बटे में एक चार सात को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो देखो, फिर मैं लिख दूं एक के बटे में एक चार सात को। तो आप देखो, पहले सात से सात कैंसिल हो जाएगा और अगले में एक से एक कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो बचेगा एक। देखो क्या बचेगा यहाँ पे, अब ध्यान से समझना मेरे भाई। एक बटा छह लिख लिया मैंने। सात से सात को कैंसिल कर देंगे तो पहले लिख सकता हूँ एक गुना चार माइनस। यहां तक समझ में आ रही है बात? जिनका थोड़ा कम चलता है मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, इस लेवल तक आना पड़ेगा। आपको सीधे सीधे ट्रिक पे फोकस करना है। सिखा मैं दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर बता दो कैसे आया, देख लो। तो आपने कहा सात से सात कैंसिल हो गया, तो सात से सात कैंसिल कर लिया आपने, तो पहले ही बचा। अब दूसरे में आप एक के बटे में लिखने जा रहे हो, तो यहाँ बचेगा चार और सात। आगे बताओ, आप खुद बताओ चलो बच्चे। अब ये तीनों मान किसके बटे में लिखने जा रहे हो आप? दस के। तो दस से दस कैंसिल कर लोगे, क्या बचेगा बताओ? एक बटा चार गुना सात बचेगा, माइनस। अब ये तीनों मान चार के बटे में लिखोगे आप, ये तीनों तो चार के बटे में लिखोगे। अब की बार चार से चार कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा? एक बटा सात गुना दस। अब समझ गए होंगे बात, यहाँ तेरह से तेरह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, सॉरी, पहले तेरह से तेरह कैंसिल होगा तो बचेगा एक बटा सात गुना दस प्लस में, और फिर माइनस सात से सात कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी ही ये सीरीज आगे बढ़ेगी मेरे भाई। दो टर्म इसमें मैंने छोड़ दिए, तो आगे देखो। अब प्लस, इसके बाद आप यहाँ ध्यान दो, उन्नीस से उन्नीस कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, बचेगा एक बटा तेरह गुना सोलह माइनस में, और यहाँ पे आपके पास बचेगा तेरह से तेरह कैंसिल हो जाएगा, सोलह गुना उन्नीस। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। अब आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, एक और माइनस आएगा उससे प्लस। तो फिर से देखो अब क्या बचा। अब आप ध्यान दो, तो एक बटा छह बचा है, और स्टार्टिंग में एक गुना चार बचा है, और लास्ट का सोलह गुना उन्नीस बचा है। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने क्या बताया था आपको ट्रिक में?
कि आपको अगर ऐसी लगातार सीरीज मिलेगी, 2 की गुणा की मिल जाए तो एक एक टर्म लेनी है और अंतर लेना है। 3 की गुणा की सीरीज मिल जाए तो पहले और तीसरे का अंतर करना है, पहले और तीसरे का अंतर करना है, तो अंतर तो लिख लेंगे हम आगे। तो एक बटा पहली संख्या जो बटे में रहेगी और तीसरी, हर में पहली और तीसरी का अंतर करना है, लिख लिया। चलो आगे समझो, एक बटा पहले पद के पहले दो ले लो और आखिरी पद के आखिरी दो ले लो। क्लियर है, आसान है। पहले पद के पहले दो ले लिए, एक बटा 1 गुणा 4, और आखिरी पद के 1/16 गुणा 19 ले लिए, बस आंसर दे देंगे। सोल्व करो इसे। चलो 16 गुना 19 एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 4 से 16 कट रहा है, तो कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 4 से 19 में गुना करोगे 19 चौका 76 -1। मैं मान के चल रहा हूँ बेटा इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आती है। अब हल कर लो आप इसे, ये 75 आएगा ऊपर और बटे में आएगा 6 गुना 16 गुना 19। अब इसे हल करोगे, 3 दूनी 6, 3 से 25 बार, तो ऊपर तो 25 आएगा मेरे भाई, 25 अब कैंसिल नहीं हो रहा है, और 25 दो ऑप्शन में आपके पास, ठीक है। आगे देखो, अब जो बटे में हो 16 दूनी 32, 32 की गुना 19 में करोगे, अगर 20 में कर दूं तो 640, और 32 ही घटा दो 608। कौन सा ऑप्शन जा रहा है मेरे भाई, ए। तो आपका आंसर हो गया है 25/608। क्या आपको प्रूफ समझ में आया? अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, नोट कर लेना, हमेशा पेन कॉपी लेके बैठनी है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे आप। अब प्रूफ की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट क्या करना था मैंने बताया, एक बटा अंतर किसका करना, पहले और तीसरे का, पहले और तीसरे का लिख लिया मेरे भाई। एक बटा, जब भी 3 संख्या है तो पहली दो उठा लो, पहली दो उठा ली, यहां भी 3 संख्या है तो बाद की दो उठा लो बस लास्ट में। अगर ये ऐसी सीरीज कोई भी चल रही है, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अभी हमने सोल्व किया था, आंसर कितना है, 25/608। आसान है मेरे भाई, डायरेक्ट ट्रिक पे कमांड करनी है अगर नंबर चाहिए आपको एग्जाम में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसको कौन बच्चा करेगा, देखो 20 टर्म तक दे रखा है मेरे भाई, 20 पदों तक, 20 बार ऐसा है। तो इसमें देखो, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में ही आया था मेरे भाई, जो 17 का मेंस हुआ था उसमें आया था। क्या करना है अब देखो, यहाँ आप देखो पहले सीरीज, इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें दोनों सीरीज आ गई, 1 3 5 वाली, फिर 3 5 7 वाली, एक एक पद छोड़ के, एक एक टर्म बीच में छोड़ के सीरीज लिखी हुई है। तो एक सीरीज अलग हल कर लेंगे, और एक सीरीज देखो, यहाँ 1 गुणा 4 है तो अगली 4 गुणा 7 है, ये सीरीज एक एक छोड़ के अलग है। लेकिन 10-10 पद क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 20 बार कह रहा है तो 10 बार इसके आएंगे, 10 बार इसके आएंगे। तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, 1 4 4 7 वाली की, तो इसका 10वां पद क्या आएगा मेरे भाई, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, जल्दी से बताओ इसका 10वां पद कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें लगती है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बताया था, बस पहले पद से निकाल लो, क्योंकि दूसरा तो 3 जोड़ने पर आ जाएगा। तो पहले पहले पद देख लो, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, तो एक सीरीज बन गई है, 1 4 फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 13, ऐसे। इसका कौन सा पद चाहिए मेरे भाई, 10वां। तो क्या बताया था मैंने, पहले को उठाओ। आप क्या करेंगे, जस्ट पहले मान को उठाओ प्लस, ठीक है। 10वां पद पूछ रहा तो एक कम कर दो, 9 इंटू अंतर की गुणा मार दो, 1 4 में अंतर कितने का है, 3 का। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, ये एक फॉर्मूला है, आपने कभी सुना हो तो, a+n-1 इंटू डी, ठीक है। क्लियर है, चलो हम क्या, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। पहला पद लिख लिया मैंने 1, कितने पदों की बात हो रही, 10। तो 10 पद की बजाय हम कितने लिखेंगे, 9, और बस इनमें अंतर देख लो, सब में 3 3 का चल रहा है, इसलिए तो ये समांतर श्रेणी बोलते हैं मेरे भाई। 3 की गुणा कर दी, 9 27, और 1 कितना आ गया, 28 आ गया। चलो, तो अब आप मुझे बताओ, तो इसका 10वां पद कितना है मेरे भाई, 28। तो आप कैसे लिखोगे, अब इस श्रेणी को देखो, 1 गुणा 4, 4 गुणा 7, ऐसे, और कहां तक जाओगे, +1/28 पहला आया, तो दूसरा कितना आएगा, 3 3 बढ़ रहे हैं मेरे भाई, 28 31 आएगा। क्लियर, ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। अगर मैं 10 पदों तक हल करूं तो आप कहेंगे 1 बटा अंतर, अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ 2 ही पद हैं तो पहले का पहला उठाएंगे और आखिरी का आखिरी उठाएंगे, और इसे हम सोल्व कर देंगे, कितना आएगा, 31 में से 1 गया 30, और 30 को 3 से काट देंगे, 10/31 आ गया। तो एक सीरीज हमने सोल्व कर ली जिसका कितना आ गया, 10/31। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेरे भाई कि एक सीरीज सोल्व कर ली है जिसका आ गया 10/31। अब दूसरी सीरीज का नंबर है, कोई दिक्कत, आसान है मेरे भाई। चलो दूसरी सीरीज देखो, एक का आ चुका है 10/31। अब मैं दूसरी सीरीज उठा रहा हूं मेरे भाई, इसका पहले तो हमें निकालना है 10वां पद, क्योंकि इसके भी 10 पद होंगे इसमें। 1 3 5 आगे आएगा, 3 5 7। तो इसका 10वां पद कैसे निकालेंगे मेरे भाई, इसका भी 10वां पद निकालना है। तो आप बताओ, वैसे तो 2 2 का अंतर है सब में, तो इसमें पहला पहला मान उठा लो, यहां से 1 उठा लिया, यहां से 3। अगर आप पहला मान निकाल पाए तो काम बन जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7,
ऐसे आपको 10वां पद बताना है मेरे भाई। कौन सा बताना है? 10वां। तो विषम की सीरीज चल रही है, इसमें 2n-1 आंसर हो जाता है बच्चे। फिर भी कैसे निकालते हैं, इसमें भी वही करोगे आप। पहला पद लिखो, पहले बताओ क्या है यहाँ पे। पहला पद ए, एक। फिर मैंने क्या बताया था, 10वां पूछ रहा तो एक कम कर लो, 9। अंतर से गुणा मारो, अंतर कितने का है यहाँ? 2 का। ठीक है, कितना आया? 9 दूनी 18 और 1 19। तो ये इसका जो 10वां पद होगा मैं लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, 1/19। 19 में 2 जोड़ोगे 21, 21 में 2 जोड़ोगे 23, क्योंकि दो दो के डिफरेंस पे चलना है हमें बच्चों। क्लियर है? चलिए अब इसका आंसर लिखवाओ जल्दी से, क्या आना? क्या बताया था? 1 बटा पहले और तीसरे का अंतर, पहले और तीसरे का अंतर। आसान है, याद करना पड़ेगा मेरे भाई। आगे बताओ, 1 3। देखो सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होते हैं, जी जान लड़ानी पड़ती है मेरे भाई, दिन रात पढ़ना पड़ेगा तब जाके। और एक बार सीरियस हो जाओ, बार बार नहीं मेरे भाई, आखिरी बार सोच के पढ़ो और उड़ा दो। चलो ये बताओ, 19 21 23 क्या बताया था? लास्ट के 2 टर्म, आखिरी वाले के लास्ट के 2 लेंगे, स्टार्टिंग वाले के पहले 2 लेंगे। अगर 3 3 की सीरीज चल रही है तो क्या लिखूंगा मैं? 21 23। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब बताओ, यहां से सोल्व करने पर क्या आएगा? तो तुम्हारे लिए कितना लिखना पड़ता है मेरे भाई? 21 23 ही इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। अब आप 23 में गुना करेंगे 7 की, ठीक है, 20 सत्ते 140, 3 सत्ते 161, और 161 में से एक जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई? 160। और इसे सोल्व कर लेंगे हम, 4 चौक 16, तो ऊपर बना आपका 40 और बटे में 21 गुना 23। अब ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर है सब में अलग अलग दे रखा है देखो, और इसमें कितना जोड़ना है हमें? एक आंसर तो आ गया 40 बटे 21 गुना 23 इस सीरीज का, और इस सीरीज में किसे जोड़ना है मेरे भाई? इस वाली को। और इस वाली सीरीज का क्या आंसर आया था हमारा? 10/31। इन दोनों को जोड़ करके आंसर आने वाला है मेरे भाई, इन दोनों को हल करके आंसर आने वाला है। तो हम बटे में ध्यान दें अगर, तो क्या बन रहा है देखो, अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो 21 गुना 23 गुना 31, क्योंकि दो तो अभाज्य ही हैं, तो देखो 3 एकम 3, इकाई अंक तो 3 बनेगा, इकाई अंक तो कितना बनेगा? 3, तो 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। समझ में आ रही है कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं मेरे भाई? अब ये बचा एक तो, और एक ये बचा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करनी मैं सिखाऊंगा मेरे भाई आपको। ठीक, कैसे करते हैं फिलहाल आप बताओ। 31 की गुना यहाँ करेंगे कितना आएगा? 31 चौक 124, 1240, और 23 गुना 21 की गुना 10 में करेंगे तो यहीं से आपको पता लग जाएगा अंश से क्या आएगा। तो 230, 23 गुना 21 करना है मेरे भाई। एक लाइन में कैसे करते हैं? पहले सीधी गुना कर दो, देखो सीधी तिरछी सीधी, तिरछी में प्लस कर दो, करो 1 3 और 2 एकम 2, 2 तिये 6 2 8, और 2 दूनी 4, 483 तो ये आ गया, और एक जीरो, 4830 ऊपर आ गया, 1240 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ गया मेरे भाई? 60 70। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। आप कैलकुलेशन कर लेना मेरे भाई। ट्रिक समझ में आ रही क्या है? पहले पद में पहले और तीसरे, बच्चों क्लियर हो रही है बात? पहले पद में तो पहले तीसरे का अंतर लेंगे गुना 1 बटे पहले के पहले 2 उठाएंगे और लास्ट वाले के लास्ट 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब बच्चों इसमें तो आप डायरेक्ट ट्रिक करेंगे, प्रूफ अपने आप कर लेना घर पे, मैंने सिखा दिया क्या प्रूफ है। अब आप बताओ, खूब अपने आप दिमाग लगाओ, क्या करना है बच्चों? अंतर पहले आखिरी का लेना है, बताओ क्या लिख दूं? 1/3 लिख दूं, 1/3। फिर क्या करना है? यहाँ पर 4 पद हैं तो पहले के 3 उठाएंगे, और लास्ट के भी कितने उठाएंगे? 3। भाई 3 पद थे, पहले के 2 उठाए, लास्ट के 2 उठाए। अब 4 पद हैं तो पहले 3 उठाएंगे, लास्ट के 3। पहले चेक कर लो मेरे भाई, एक एक का अंतर चल रहा है सब में। अब यहाँ 3 है पहले वाले में, देखो 3 2 3 4, तो यहाँ भी 2 3 4, यानी कि अगले में 3 4 5 है, तो यहाँ भी 3 4 5 से शुरू होगा। क्लियर है? चलिए, सीरीज पहचानने में आ रही है तो बस डायरेक्ट उड़ा दो 1 बटा। अब यहाँ पे पहले 3 लिखने हैं इधर, और यहाँ पे लास्ट के 3 लिखने हैं मेरे भाई। अब आपको कैलकुलेशन करनी है और उड़ा देना है सवाल को, ठीक है। चलिए चेक करते हैं मेरे भाई। 1/3, यहाँ कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो 3 से 18 कट रहा है 6 बार, ठीक है, 6 बार 2 16, तो ये तो आ ही रहा है। तो आपको ऊपर क्या लिखना है वो ध्यान से सुनेंगे। जब आप ऊपर लिखेंगे, वैसे भी ऑप्शन चेक कर लो मेरे भाई क्या आ रहा है। 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, हो सकता है कैंसिल हो जाए। चलो चेक करते हैं। तो क्या करोगे आप? सॉल्यूशन तो करोगे ही मेरे भाई। अब देखो 2 से 8 बार कट गया, 2 से 16 8 बार कट रहा है ना यहाँ, और 3 से 3 6 18, तो 8 और 6, तो 8 6 48 गुना 17 कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ -1 कर देंगे। तो चलो 17 8 136, 13 17 चौका 68, और 13 81 आएगा। 816 में से 1 घटा देंगे मेरे भाई, ऊपर बचा 815, और बटे में 3 गुना समथिंग आ रहा है मेरे भाई। तो 3 गुना में क्या आ रहा है देखो, 16 गुना 17 गुना 18 आ रहा है। अब आप बताओ इकाई अंक कितना आने वाला है बटे में?
8 सती 56, 6 6 चंग 36, 3 36 18। जब भी बच्चे इकाई अंक मैच कराना हो, नीचे देखो इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इकाई अंक 3 से करेंगे, 3 छंग 18, 8 आया। इकाई अंक देखेंगे बस जब भी इकाई अंक निकालना हो। 8 आया मेरे भाई, आगे देखो 8 सती 56, 6 आएगा, और 6 के बाद 6 8 48, 8, तो नीचे 8 आने वाला है इकाई अंक, और ऊपर 815। है कोई ऑप्शन ऐसा? ठीक है, एक सेकेंड रुको। 816 हमने क्या करा है, 8 छिंग 48 गुना 17, ठीक है, कितना आएगा? 17 अट्ठे 136, 13 17 चौका 68, और 13 81। ठीक है बच्चों, ये तो यही आएगा, 815 ही आएगा मेरे भाई, कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक, और बटे में कहीं का अंक आने वाला है, तो आप इसे सही कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई। ठीक है, ट्रिक समझ में आई? अगर 4 4 बटे में आ जाए तो क्या करना है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू।